चीज़ें इतनी खराब हो रही हैं, हर चीज़ मैं सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती। अब मैं लोगों को अच्छी लाइफ दिखाती हूँ, ठीक है, अपने नॉर्मल व्लॉग्स दिखाती हूँ, खुशी वाले कहीं इधर उधर जा रही हूँ तो उनसे भी प्रॉब्लम है कि अंशु को भूल ही गई है, अंशु से कभी बात ही नहीं कर रही है, अंशु से वीडियो कॉल भी नहीं कर रही है और उसको बेटी मानती थी। तो फ्रेंड्स, काफी सारे हेट कमेंट्स आ रहे थे सपना के पास, यानी कि स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की बात कर रही हूँ। तो उनका भी मैंने एक वीडियो देखा जहां पर उन्होंने साफ साफ आके कुछ हेटर्स को, जो कि आके बिना किसी के मतलब परिस्थिति जाने हुए कि एक्चुअली में क्या कंडीशंस चल रही हैं, क्या वाकई जो अंशु के पेरेंट्स हैं क्या वो उसको अलाउ कर रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स को किसी ने मना किया है बात करने से, बहुत सारी चीजें जाने बिना सब सपना को आके कुछ भी बोल लो। मतलब आज अगर एक लेडी जूझ रही है, ठीक है, लाइफ बहुत मुश्किल है उसके लिए, स्पेशली उसको अपने को भी देखना है, अभी उसकी ज्यादा एज नहीं है, यूट्यूब ही सहारा है ना, यूट्यूब से जो इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा, उससे उसका बच्चियों का पालन पोषण करना है, उनका फ्यूचर देखना है, आगे बहुत सारी चीजें देखनी है। लेकिन लोगों को उसके एक चैनल दी रॉड से भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े थे, है ना, जो कुछ रिश्तेदार कुछ आईडी से आके गंद से गंद बोल रहे थे सपना को। तो जरूरी भी था सपना को इन चीजों पे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, अपनी बात रखनी कि आखिर चैनल का लालच है सपना को या नहीं है। अरे भाई, लालच होता तो क्या वो जो दी रॉड शॉर्ट्स चैनल है, जो आज बीइंग अंशु है, जहां पे अब वो प्रमोशन वीडियोस भी सपना उसको भेजती है, तो क्या देती? वो नहीं देती। लेकिन क्योंकि वो अंशु का बेटी मानती थी है और हमेशा मानेगी, उसने आज भी बोला कि जब उसको मेरी जरूरत होगी तो डेफिनेटली मैं हमेशा अंशु के लिए कर खड़ी हूं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजों पे जो लोग कह रहे हैं, भाई उसके माँ बाप, ठीक है, सपना डेफिनेटली उसकी माँ की तरह उसने केयर करी है और आगे भी करेगी, लेकिन सपना के ऊपर, ठीक है, उसके खुद के सगे माँ बाप या अंशु के हैं अभी जिंदा, तो वो अपनी बेटी का ज्यादा भला बुरा जानते हैं। वो अपने माँ बाप को दुखी करके नहीं कर सकती कि वो आ जाए सपना के साथ रहना शुरू कर दे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे। बहुत सारी चीजें लोग जो हर्ट करने के लिए सपना को बोलते थे, उनका जवाब सपना के वीडियो में आ चुका है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी मैंने देखा स्नैपी गर्ल्स पे सपना ने थोड़ी देर पहले वीडियो डाला है। आई थिंक सपना अपने घर आ चुकी हैं, पहले वो लखन क्या गई हुई थी। तो उनका एक मैंने ये वीडियो देखा और मुझे लगा वाकई इस चीज़ की ज़रूरत थी, स्पेशली उन हेटर्स के लिए जो कहीं ना कहीं आके इतनी हेट लगा रहे हैं। देखो, दी चैनल जो रॉट है वो भी नहीं दिया, है ना, और अंशु को वीडियो कॉल भी नहीं करती है, अंशु से बात नहीं करती है, उसको बेटी मानती थी, और देखो ये तो बिल्कुल चेंज हो गई, घूम रही है, लाइफ मस्ती में गुजार रही है। अरे भाई, इंसान की थोड़े बहुत, है ना, उसको भी तो कंटेंट बनाना है ना, उसको भी तो वीडियोस में अपनी बेटियों के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है भाई, उसको भी बहुत लंबी जिंदगी है, उसके पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पे अंट बोलने। अब वो पूछ रही है कि भाई बताओ मैं क्या करूं, क्या अपना चैनल ही बंद कर दूं, है ना, कहाँ से होगा फिर ये, कहाँ से रेंट दूंगी, मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रखी, उससे कुछ भी कर दूं, या फिर कोई भी जरिया भी मेरे पास नहीं है ना। अब वो जो लोग इतना मतलब उसको लालची बोल रहे हैं, दो दो चैनल्स हैं भाई, उसको पूरी जिंदगी उसको अपनी बेटियों को पालना है। यूट्यूब, और हो सकता है यूट्यूब भी बंद हो जाए। मैं तो यहाँ पे सपना से कहती हूँ कि सपना को अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब अपनी एक जॉब, है ना, सोचना चाहिए कि आगे वो किस तरह से पालन पोषण करेगी। एक फाइनेंशियली यूट्यूब के अलावा भी एक नेक्स्ट सोर्स उसको सोचना चाहिए, ठीक है। तो उसका टाइटल भी आपने देख लिया होगा, अंशु से मेरी बात क्यों नहीं होती थी। तो साफ साफ उसने बोला है कि मेरी छुप के बात होती थी अंशु से। और आज उसने एक वीडियो कॉल में एक छोटा सा क्लिप भी लगाया, ठीक है, जिसमें दिख रहा था कि अंशु कितनी खुश हुई जब सपना से बात करते हुए। और बहुत सारी चीजें उसने ये भी बोली, जिन लोगों को लगता है कि मैं बात नहीं कर रही थी, है ना, वो देखो उसको बेटी बोलती थी, अब उसको वीडियो कॉल नहीं करती है, बिल्कुल। तो उसका भी उसने जवाब दिया है कि भाई उसके पेरेंट्स को, अंशु के पेरेंट्स को भी मना किया गया था कि वहां बात मत कराना। अब सोच समझ सकते हैं कि किसने मना किया होगा। ऑफ कोर्स सास ससुर ने मना किया होगा, है ना। अब वो वहां पे उनकी परमिशन के बिना वीडियो कॉल पे कॉल करती रहे, बात करती रहे, तो क्या अच्छा लगता है? अरे भाई, सपना भी समझदार है, वो भी दो बच्चियों की माँ है,
वो समझती है, और उसको लग रहा था कि चीज़ें ठीक अभी नहीं है। उसने आज खुद बोला है कि चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं। छुप छुप के छुपाते हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं। और जिस तरीके से एक आज सपना का जो बॉन्ड है, सपना बिल्कुल बेटी की तरह ही मानती है। आज जरूर मतलब दूर जरूर है ये लोग, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के लिए जो प्यार, अपनापन, इवन आज भी आपने वीडियो में देखा होगा जिस तरह से जो अंशु है वो थोड़ा दूर थी, खेतों में थी, बात कर रही थी, तो उसमें भी सपना ने, जैसे एक माँ को चिंता होती है अपनी बेटी की, उसको भी चिंता हुई कि तू इस तरह से ऐसे कहाँ घूम रही है, और गांव है ये, शहर नहीं है, घर जा और पास में रह, इतनी दूर मत आया कर। तो ये एक माँ का ही कंसर्न होता है। कोई भी तीसरा चौथा पांचवा इंसान आपसे बात करेगा, वो पहले कंसर्न नहीं सोचेगा, वो अपना सोचेगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीजें भी अच्छी लगी, और बहुत प्यारा बॉन्ड है दोनों का, सपना का, अंशु का। और जिस तरीके से लास्ट में वो क्लिप आपने भी देखी होगी, बहुत अच्छे से अपना जिक्र कर रही थी कि हमेशा चपर चपर करते रहते हैं मेरे आसपास, तो वो किसके लिए कह रही थी आप भी समझ गए होंगे भाई, अपने परिवार वाले जो आसपास लोग होते हैं, थोड़ा मैं उनसे दूर आई हूँ। और अपने स्कूल का भी बता रही थी कि वहाँ पे मैं ये पहन के चली गई थी, आई थिंक ट्राउजर पैंट वगैरह पहन के, शर्ट पैंट, तो सब लोग मुझे ऐसे घूर रही थी। टीचर ने भी कहा था कि तेरे पास सूट नहीं है ना, कैसी सोच है। तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है स्कूल का वो शेयर कर रही थी, राइट। उसको लगा, और उसको भी एक जो इंसान जिसके साथ कंफर्टेबल होता है ना, उसके साथ ही अपनी हर चीज मोस्टली शेयर करता है। तो उसने जिस तरह से अपनी भाभी के साथ अपने ये सब बातें शेयर करी, तो सपना को भी अच्छा लगा होगा, राइट। सपना भी उसके लिए कंसर्न दिखा रही थी, दिख रहा था। तो लोगों का जो ये सवाल था कि उसकी चिंता नहीं करती, भाई उसने बोल दिया कि साफ साफ मना किया गया था कि वहां पे फोन मत करना, उसके माँ बाप को मना किया गया था। ऊपर से चैनल के लिए भी जो कुछ लोग बोल रहे हैं, तो उसने ये भी क्लियर किया, दी रॉट मेरे पास है, और ये स्नैपी गर्ल्स और इनके रेवेन्यू से मेरे को अपनी बेटियों को पालना है, मुझे अपना देखना है, हमारे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है। ऊपर से जो दी रॉट शॉर्ट्स है वो मैंने अंशु को दिया है, और उस पर वो भी व्लॉगिंग कर रही है, वो चैनल भी मैंने दिया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनको, जो सपना को सोच रहे थे देखो कितनी लालची है, दी रॉट इसको देना चाहिए था, वो चैनल भी इसने रख लिया। तो बोलने वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आज सपना से यही कहती हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, और जिनको जितना भी गंद बोलना है उनको बोलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, फिर से आप नेगेटिव जोन में मत जाओ, अच्छे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव वीडियोस दिखाओ। आप में जो टैलेंट है, आपका दिमाग अगर इन चीज़ों में लगा रहेगा ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। तो लोगों के मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है। 95% लोग तुम्हारे साथ हैं, उन पर ध्यान दो। 4 से 5% नेगेटिव लोगों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। और यह 4 to 5% जो है ना, वे जान पहचान के ही लोग हैं, बाकी तो सब तुम्हारे साथ है। देखिए कुछ देर पहले मैंने भी यही बात बोली है ना, तो आप प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट लेके, अभी आप लखनीत क्या गए थे, लखन नीतू से मिल के आए, उनके घर में कुछ दिन रुक के आए, तो एक वाइब्स बहुत अच्छी मिली होंगी। कुछ एक होता है ना कि इंसान का थोड़ा दिमाग भी चेंज हो जाता है, मेंटल पीस भी थोड़ा ठीक हुआ है। तो फिर से आप इन चीज़ों को सोच के बातें करके आप अपने पे प्रेशर मत लो। सही कहा, अंशु इनोसेंट बच्ची है, दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। सभी लोग तो इतना सपोर्ट करते हैं तुम्हें, जो कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं उन्हें इग्नोर करो और अपने काम और बच्चों पे ध्यान दो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वीडियो कॉल की तो अंशु कितनी खुश थी, आपसे बात करके हर चीज शेयर करती है, बहुत ही प्यारी है। तो आपने देखा था बीइंग अंशु पे जो एक वीडियो आया था जहाँ पे वो नील गाय के बच्चे को उसने बचाया था, उसके फादर भी दिखे थे उस वीडियो में, वो जिसमें उस नील गाय के बच्चे को आई थिंक दूध पिला रही थी अंशु बॉटल में। तो उसमें भी पूरी वीडियो में भी वो खुल के नहीं हंस रही थी, बहुत ही अब चेंज अंशु लग रही थी। तो लोगों का ये कहना था कि वो वाली हंसी नहीं दिख रही, वो खुशी नहीं दिख रही अंशु के चेहरे पे, राइट। लेकिन आज वो जो वीडियो क्लिप, मतलब थोड़ी देर की ही जो क्लिप थी, उसमें ही दिख गया कि वो वाकई कितनी खुश है और कितने अच्छे से अपनी भाभी के साथ अपनी दिनचर्या शेयर कर रही थी, बता रही थी कि वहां पे देखो सूट पहनना पड़ता है, कैसी सोच है इन लोगों की। तो सपना को मैं यही कहूंगी कि इतने नेगेटिव कमेंट्स हेटर्स के जो आ रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। इनफैक्ट जो लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग आपको पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, आप प्लीज उस पर ध्यान दो, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ आप मत जाओ। सपना इनकी मत सुनो, ये ना रोने देते हैं ना हंसने देते हैं। गॉड ब्लेस यू। लोगों का काम है कहना, जो खुद ऐसे होते हैं वही ऐसी बात करते हैं, जलते हैं वो आपसे। और सपना तुम हमेशा खुश रहना अपने बच्चों के लिए, और अंशु और तुम्हारे बीच जो रिलेशन है वो सबसे
बहुत अच्छे से पता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो वो अंशु है। उस बेचारी को बड़ों के झगड़े में पिसना पड़ा और गांव जाना पड़ा। उसके व्लॉग्स देख के भी बहुत दुख होता है। वो एक फेक स्माइल रखती है फेस पे। बहुत ही प्यारी जोड़ी है ननद भाभी की। एब्सोल्युटली राइट सपना। मैंने भी एक रिएक्शन चैनल पर सेम कमेंट किया है कि कितने बेशर्म लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि चैनल दे दे। अरे भाई, उसने सब कुछ तो छोड़ दिया, अपने पति की कमाई, अपना हक तक, बच्चों का पुश्तैनी जमीन जो बाबा दादी की खुद की मेहनत के पैसों की उन लोगों ने प्रॉपर्टी में लगवा दी। अब चैनल भी देकर क्या सपना सड़क पर आ जाए? तो बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। आप अपने ट्रोलर्स, अपने हेटर्स, नेगेटिव कमेंट्स करने वालों पे ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कीजिए। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, कोशिश करिए, मेडिटेशन करें, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें, वीडियोस, पॉडकास्ट देखें जब भी आपको टाइम मिलता है। और अपनी बेटियों को बहुत प्यार करें। जैसे सपना ने आज बोला, मुझे ये बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि इनके पापा नहीं है, ठीक है, पापा का प्यार नहीं मिल रहा है, तो मैं माँ हूँ, मैं ही कोशिश करती हूँ। अगर मैं भी बाहर जाके जॉब करने लगूंगी तो ये पूरे दिन अकेली रहेंगी। इस टाइम बेटियों को बिल्कुल टाइम के साथ साथ, छोटी हैं, उनके पास एक माँ का साया, माँ का फिजिकली साथ होना बहुत ज़रूरी है। जॉब आप बाद में भी कर सकते हो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है, लेकिन इस टाइम बच्चियों पे ध्यान देना आपको ज़रूरी है। और प्लीज़ नेगेटिव ट्रोलर्स, नेगेटिव कमेंट्स वालों को बिल्कुल इग्नोर करें, अच्छे से पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चलें। और अगर आप इसी तरीके से नेगेटिविटी में पड़ी रहीं तो हमें भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी से ही अपना आगे कंटेंट बना रहे हो, तो फिर उस चीज़ में हम लोग को भी आपके अगेंस्ट होना पड़ेगा। हम लोग बहुत शुरू से देख रहे हैं। आप प्लीज़ आते ही इस तरह के वीडियोस मत बनाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव रहो और आगे अपनी बेटियों का फ्यूचर देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।